तुर्की अगर S-400 बेच भी दे तो भी अमेरिका का F-35 नहीं मिलेगा। इजराइल खुफिया एजेंसी, पेंटागन और कांग्रेस रास्ते में बन रहे हैं सबसे बड़े रोड़ा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, दो कश्तियों के मुसाफिर ना नदी पार हुए ना किनारे रहे। आज तुर्की का हाल भी दो कश्तियों के मुसाफिर की तरह हो गया है। ना तो उसे नदी पार होना मिल रहा है और ना ही किनारे रहकर उसे सुकून मिल रहा है। 2017 में तुर्की ने S-400 क्या ले लिया, उसे लगा कि दुनिया जीत ली। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, अमेरिका का काट सा सैंक्शन लगा, तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। भले ही तुर्की ने F-35 को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए गए हों, लेकिन फिर भी दोस्तों तुर्की को F-35 की पूंछ भी नहीं दिखाई गई। बस फिर क्या था, एर्दोगन ने दोस्तों S-400 को लेकर अपनी नीति में फेरबदल किया, इसका टेस्ट किया और फिर इसे पैक करके गोदामों में धूल फांकने के लिए रख दिया। अब दोस्तों तुर्की के अंदर नाटो का समिट होता है, माहौल फिर बनता है। दुनिया के देशों को और नाटो के देशों को यह पता लगता है कि तुर्की कितना जरूरी है, और तुर्की के अंदर नाटो समिट होने से तुर्की की हवा और वापसी फिर से होती है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी नाटो देश के अंदर तुर्की के अंदर आते हैं और उनका वार्म वेलकम होता है। इतना अच्छा वेलकम देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी फूले नहीं समाते। फ्लो में वो भी भावनाओं में बहकर तुर्की के राष्ट्रपति को अपने सबसे बेहतरीन F-35 फाइटर जेट में दोबारा एंट्री देने की बात बोल देते हैं। बस फिर क्या था, तुर्की का मीडिया तो पागल होकर S-400 बेचने की बातें करने लगा और उसने तो अपने खरीदार भी ढूंढ लिए, जिसके अंदर UAE और कतर शामिल थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद इजराइल की लॉबी एक्टिव होती है और इजराइल आज खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि तुर्की तुम एडी से चोटी, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे का जोर लगा लो, लेकिन तुम S-400 भी बेच दोगे तो भी तुम्हें F-35 नहीं मिलेगा। दोस्तों नवभारत टाइम का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों तुर्की ने भले ही राष्ट्रपति ट्रंप को मना लिया हो, लेकिन ट्रंप इकलौते नहीं है जिनको तुर्की को मनाना है। बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जो S-400 के बेचने के बाद भी तुर्की के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, और उन रुकावटों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी रुकावट तो दोस्तों F-35 लेने के मामले में इजराइल है। इजराइल की लॉबी अमेरिका में कितनी मजबूत है आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक बातें होती हैं कि अमेरिका को अमेरिका नहीं, इजराइल के यहूदी चला रही हैं। तो इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि किसी मुस्लिम देश और खासकर तुर्की जैसे देश को जो एंटी इजराइल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसको F-35 स्टेट ऑफ द आर्ट F-35 मिले। इजराइल एडी से चोटी का जोर लगा देगा जब तक F-35 के टक्कर का और भी घातक हथियार उनके पास नहीं आ जाता, तब तक दोस्तों वो F-35 मुस्लिम देश को देने के लिए राजी नहीं होगा। दोस्तों ट्रंप के एर्दोगन को वादे से विमान नहीं मिलेगा। ऐसे किसी खरीद या सौदे में कांग्रेस की मंजूरी लेना जरूरी है। कांग्रेस की मंजूरी लेना होगा तो कांग्रेस को विश्वास दिलाना होगा कि तुर्की ने S-400 बेच दिया है, तो उस S-400 बेचने की एवज में तुर्की उस S-400 का यूज नहीं करेगा। अब ये S-400 जब खाड़ी देशों के अंदर होगा तो दोस्तों कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि यार ये क्या हुआ, एक मुस्लिम देश से उठाकर दूसरे मुस्लिम देश में रख दिया S-400, इसको लेकर अब क्या आप मंजूरी मान लोगे? जब ये एर्दोगन आपको दरकिनार करके आपके पिछवाड़े पर लात मारकर F-35 प्रोग्राम से बाहर होकर S-400 खरीद सकता है, तो कल को यही S-400 वो मुस्लिम देशों से भी खरीद सकता है। तुम F-35 दे दोगे तो ये S-400 को लेकर दोबारा डील हो सकती है। तो इसको लेकर दोस्तों कांग्रेस फिर कहेगी कि वोटिंग करवाओ, सारे वोट करो कि भाई हाँ भाई बताओ भाई S-400 के बाद तो F-35 तुर्की को देना चाहिए या नहीं। फिर कांग्रेस में वोटिंग होगी, वोटिंग के साथ साथ लोबियां डलेंगी और अमेरिकी पक्ष और इसी के साथ एंटी तुर्की पक्ष भी एक्टिव होगा, इजराइल का पक्ष भी एक्टिव होगा और यहां पर एक सांसदों का पूरा घमासान होगा। फिर दोस्तों रक्षा मंत्रालय, पेंटागन तक बात जाएगी। अगर F-35 दे दिया
तो कोई जानकारी लीक तो नहीं हो जाएगी, फिर खुफिया समुदाय तक बातें जाएंगी, फिर एक्सपोर्ट कानून को देखा जाएगा, फिर सुरक्षा समीक्षा प्रणाली को देखा जाएगा, तब जाकर दोस्तों F-35 बेचना है या नहीं बेचना है तब बातें निकलेंगी। लेकिन तुर्की वाले ने तो दोस्तों ट्रंप को खुश कर दिया, 2 घोड़े दौड़ा दिए ट्रंप की गाड़ी के आगे। उनको लगने लगा कि भाई यहाँ तो ट्रंप को खुश कर दिया है, ट्रंप हमें F-35 दे देगा। आओ भाई अमेरिका वालों के पास आओ, तुम्हें ऐसा चक्कर ऐसी भंवर गुफा में घुमाएंगे कि भाई आप घूमते ही रह जाओगे। तुर्की को F-35 के लिए जांच पड़ताल, शर्तों और देरी का सामना करना पड़ेगा। यह ध्यान देना जरूरी है कि कई अमेरिकी सांसदों ने तुर्की को F-35 देने का सार्वजनिक रूप से विरोध कर रखा है, और दूसरी ओर तुर्की की S-400 को हटाने की रणनीति के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि यह रूस की मंजूरी पर निर्भर करता है। मॉस्को तभी मंजूरी देगा जब इस ट्रांसफर से रूसी पहुंच या मुआवजा बना रहे। तो यही कारण है कि दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति ने कोई पंगे छोटे बड़े नहीं ले रखे हैं, इसने बहुत बड़े पंगे ले रखे हैं, और इस मामले में दोस्तों जान छुड़ाना आसान काम नहीं है। S-400 बेचना भी आसान नहीं है, S-400 रखना भी आसान नहीं है, और इसीलिए हमने आपको शुरुआत में कहावत बताई थी, 2 कश्तियों के मुसाफिर ना नदी पार हुए ना किनारे रहे। तुर्की 2 कश्तियों का मुसाफिर बन गया है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।